स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके द्वारा यहाँ पे एक शानदार वैकेंसी जो 1000 वैकेंसी प्लस यहाँ पे उन्होंने लाए हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट ऑफिसर करके उन्होंने स्केल 1 ग्रेड स्केल 1 मतलब एक बैंक मैनेजर के लेवल की पोजीशंस लाए हैं। अमूमन हम देखते हैं कि आईबीपीएस एग्जाम बैंकिंग की आईबीपीएस जो है बैंकिंग की एग्जाम लेता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने अंडर वैकेंसीज लाए हैं। हर बार देखा जाता है कि आपको जैसे सेंट्रलाइज बैंक की वैकेंसीज आती है, लेकिन एक क्रेडिट ऑफिसर करके इन्होंने एक वैकेंसी क्रिएट की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 30 तारीख जनवरी की से लेके जो फरवरी की तारीख है 20/2/2025, यहाँ पे उन्होंने पोर्टल्स ओपन कर चुके हैं। आप इस दौरान अपने एग्जाम के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो कॉल लेटर है और एग्ज़ाम की डेट है ये अनाउंस हो जाएंगी। प्रोबेबली मार्च के लास्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है, अब देखती है, हमें यहाँ पे समझना है कि बैंक ने रिक्रूटमेंट तो लाई है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कोर्स करना ज़रूरी है। उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की हो जाएगी। उसके लिए हम समझेंगे कि क्रेडिट ऑफिसर यानी क्या होता है। सबसे पहले देखिए, क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है कि अमूमन वो बैंकिंग के तो काम करेंगे ही, जनरल अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट क्लोजिंग एंड ऑल्स, लेकिन आपको यहाँ पे लोन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है, लोन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे आपको रखना उनको पड़ेगा और आपकी वर्क प्रोफाइल लोन डिपार्टमेंट में भी होंगी। लेकिन ये जो कोर्स है, देखिए इन्होंने बोला है कि जो यूनिवर्सिटी के इनका टाई अप है, आपको जो कोर्स करना है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन देखिए सबसे फर्स्ट इसकी जो होगी वो होगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम सिंगल स्टेज है। सिंगल स्टेज के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको वो कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करने के बाद आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी। लेकिन पोस्टिंग के साथ साथ आपकी पेमेंट शुरू हो जाएंगी। कोर्स के साथ साथ आपकी जो पेमेंट है वो शुरू हो जाएगी, एज अ स्टाइपेंड आपको मिलना शुरू होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। देखिए, क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग में है। जूनियर मैनेजर्स स्केल 1 की है। एससी के लिए 150, एसटी के लिए 75, ओबीसी के लिए 270, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, जनरल कैटेगरी के लिए 405, ऐसे टोटल 1000 वैकेंसी यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि पे स्केल क्या रहने वाला है। देखिए, एक जो बैंक में मैनेजर का पोस्ट होता है पीओ, उसके इक्वल आपकी आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। ठीक है, अब देखिए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो नोट है हम यहाँ पे बिल्कुल पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, रिक्रूटमेंट बिंग कंडक्ट बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। क्रेडिट बैंक ऑफिसर मेन स्ट्रीम में आपको यहाँ पे सक्सेसफुल ज्वाइनिंग कब मिलेगी, जब आप एग्जाम देके इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद 1 साल का आपको कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहाँ पे आपको यहाँ से जो अटैच यूनिवर्सिटी होंगी, आपकी एग्जाम क्लियर होने के बाद बैंक आपको बताएगा, वहाँ पे आपको अपनी जो ट्रेनिंग है एंड ये कोर्स है ये पूरा करना पड़ेगा, जिसमें आपको आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देन क्रेडिट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सीखने को मिलेगा और ये आपका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे एलिजिबिलिटी उन्होंने कहा है कि एनी डिसिप्लिन जिसमें 60% मार्क आपके होने चाहिए, जनरल और जो अगर ईडब्ल्यूएस से हो। ठीक है, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 55% आपको यहाँ पे मार्क, आपकी कोई भी डिग्री हो वहाँ से आपको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अगर बिंदास आप एग्जाम देने चाहते हो तो बिल्कुल आप पूरा अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है माइनस मार्किंग का, जिसके कारण आप आउट हो एग्जाम से। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लाई है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेबस क्या है इस कोर्स का। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जाम कौन से सब्जेक्ट को लेके देना है। तो नोटिफिकेशन में उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस जो कहा है, ठीक है, देखिए नेम ऑफ टेस्ट में हम देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल 30 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम 30 मार्क होगा, 25 मिनट। ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस बैंकिंग के
30 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 मार्क्स आपको मिनिमम यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? आपकी एग्ज़ाम जो रहेंगी, इनको टाइम भी दिया है सेक्शनल अलग से, जो यहाँ पे 25 मिनट्स है, हर सेक्शन को 25 मिनट्स है, लेकिन जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को 15 मिनट्स है, ठीक है? टोटल ऐसे आपके मार्क होते हैं 120, लेकिन उसके बाद आपका एक पेपर होने वाला है 30 मिनट का, जिसमें आपको 2 एक लेटर एंड एक ऐसे आएगा लिखने को, जिसे आपको 30 मिनट में लिखना है, ठीक है? ऐसे टोटल यहाँ पे 2 सेक्शन रहेंगे और 30 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है? इसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है? इंटरव्यू के बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो एग्ज़ाम बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है? देन आगे कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन होगा। अब यहाँ पे इंटरव्यू की बात इन्होंने कही है, ठीक है? द बैंक विल कंडक्ट पर्सनल इंटरव्यू, कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे, टोटल मार्क आपको 50 मार्क का इंटरव्यू होगा। मिनिमम आपको इंटरव्यू में से अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क लाना है, और एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो 45 मार्क्स। अब फाइनल सिलेक्शन कब होगा, ठीक है? अब फाइनल सिलेक्शन आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है उन्होंने, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और जो पर्सनल इंटरव्यू है, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बना जाएगी। उसके बाद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, मेरिट बेसिस पे ये लिस्ट आएंगी। उसके बाद ये जो है ये मेन यहाँ पे चीज उन्होंने कहा है, ठीक है? आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, जिससे हमें लिस्ट आएंगी, उनको एक कोर्स जो है बैंकिंग का ये पास करना अनिवार्य है, ठीक है? अब ये जो कोर्स होता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंक एंड फाइनेंस, ठीक है? 1 साल का कोर्स है, ठीक है? आपने एग्जाम पास कर लिया, 1 साल के अंदर आपको 9 महीने जो है ऑन इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पे आप ये कोर्स करोगे, प्लस आपको 3 महीने का जो है ये ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे उन्होंने बोला है। ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा आपका बैंक में, 9 महीने आपको इंस्टीट्यूट में वो कोर्स करना है, ठीक है? अब ड्यूरिंग द कोर्स कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द डिप्लोमा, 9 महीनों के अंदर आपको जो इंटरनल एग्जाम होंगी वो कंप्लीट करना है, ठीक है? ये वाली एग्जाम। अब उसके बाद ये जो फीस है कोर्स की, ये आपको खुद से देना है। अब यहाँ पे खुद से देना है मतलब कोर्स की फीस है 3 से 4 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट एक है कि आप यहाँ पे कोर्स करने के लिए लोन ले सकते हो, लोन बैंक से ले सकते हो, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 3 या 4 लाख रुपए यहाँ पे ले लिया, लेकिन अब ये आपको बैंक रिटर्न भी करने वाला है। जैसे अब जॉब पे लग चुके हो, जॉब पे लगने के बाद अगर आप 5 साल उस बैंक में कंटिन्यू जॉब करते हो, तो बैंक आपको सेम अमाउंट रिटर्न देगा, बट जीएसटी आपका जो लोन पे लगा है, वो कट जाएगा। मतलब 3 साल बाद आपको वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएँगे। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे ऑन जॉब रहोगे या इंस्टीट्यूट में आप काम करते रहोगे, तो इंस्टीट्यूट मतलब आप जहाँ पे अपना जो कोर्स कंप्लीट करते रहोगे, वहाँ पे आपको पर मंथ 2500 रुपए का एक स्टाइफंड मिलते जाएगा। स्टाइफंड मिलने के बाद जैसे ही 3 महीने का जो ड्यूरेशन है इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपए प्रति महीना आपको वो स्टाइफंड मिलेगा, प्लस आपकी सैलरी, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये एग्ज़ाम देना बिल्कुल बनता है। जो मैंने अभी समझाया, रीइंबर्समेंट ऑफ कोर्स फी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, जो आप बैंक में कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको जीएसटी और जो इंटरेस्ट है वो कट के आपको जो कोर्स की फीस है वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो मैंने बोला था स्टाइपेंड, ठीक है? ड्यूरिंग द क्लासरूम 9 पीरियड्स, 9 मंथ्स का जो पीरियड रहेगा, 2500 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। जब आप बैंक में लगोगे, तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, प्लस आपकी सैलरी, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोबेशन पे आप 2 साल के लिए रहोगे। गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो ये सब चीज़ आपको मद्देनज़र रखते हुए इस जॉब के लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है? मैंने आपको बता दिया है कि पे स्केल भी आपका पीओ के जैसा रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट कब है आपकी, वो मार्च के एंडिंग में रहने वाली है। 30 जनवरी से फॉर्म शुरू हो गए अप्लाई लिंक, 20 फरवरी तक लास्ट डे है। यहाँ पे आपको अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, शानदार वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछिए, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को
शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।